नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पे बात करने जा रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ जिले में पिपलोदी गांव 25 जुलाई 2025 की सुबह एक सरकारी स्कूल की छत गिर गई, और वो भी तब जब बच्चे सुबह की प्रार्थना के लिए जमा हुए थे। बहुत ही विचलित करने वाली खबर है ये। जो अलग अलग रिपोर्ट्स हमने देखी हैं, उनके हिसाब से इस हादसे में कम से कम 7 बच्चों की जान चली गई और घायल भी हुए हैं काफ़ी लोग, करीब 28-29 के आसपास, बच्चे भी, स्टाफ भी। तो आइए कोशिश करते हैं समझने की कि जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पे हुआ क्या था असल में, और वजहें क्या बताई जा रही हैं। ये घटना हुई सुबह करीब 8 बजे। मनोहर थाना ब्लॉक का सरकारी स्कूल था। उस वक्त अंदाजा है कि कोई 35 बच्चे और बाकी स्कूल स्टाफ मिलाकर शायद 60 के करीब लोग वहां मौजूद थे। और जो पता चला है, 5 बच्चों की तो मौके पर ही मौत हो गई। मेजबान। और 2 बच्चों ने अस्पताल में दम तोड़ा। मेजबान। शुरू में कुछ खबरें ऐसी भी थी कि 6 बच्चे और एक टीचर, लेकिन बाद में जो पुष्टि हुई वो 7 बच्चों की है। हाँ, और इसमें जो सबसे अहम पहलू उभर कर आता है वो है कि ये हुआ क्यों। देखिए, भारी मानसून बारिश तो चली रही थी, तो जाहिर है उसने इमारत को कमजोर तो किया ही होगा। लेकिन लगभग हर रिपोर्ट यही कह रही है कि वो बिल्डिंग, वो स्कूल की इमारत पहले से बहुत खराब हालत में थी, जर्जर थी। मतलब ये कोई अचानक से नहीं हुआ, पहले से ही खतरा था। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात ये सामने आ रही है कि गांव के लोगों ने, और रिपोर्ट्स के मुताबिक तो बच्चों ने खुद भी पहले शिकायत की थी कि छत से प्लास्टर गिर रहा है, मलबा गिर रहा है। जुड़ी एक और बात पता चली है कि शिक्षा विभाग ने 14 जुलाई को ही, मतलब हादसे से करीब 10-11 दिन पहले, एक आदेश निकाला था कि जितने भी जर्जर स्कूल हैं उनकी मरम्मत की जाए। हाँ, ये आदेश आया था। लेकिन कहा जा रहा है कि पीपलोदी का ये वाला स्कूल उस लिस्ट में था ही नहीं। और यहीं पर सवाल उठता है ना कि अगर ऐसा आदेश था तो ये स्कूल लिस्ट में क्यों नहीं था? क्या सर्वे ठीक से नहीं हुआ? क्या जानकारी नीचे तक पहुंची ही नहीं? मतलब सिर्फ आदेश निकाल देना तो काफी नहीं होता। सही बात है। अच्छा, हादसे के बाद क्या हुआ? बचाव कार्य वगैरह? हाँ, तो जैसे ये हुआ, गांव के लोग, स्कूल के जो भी लोग थे, पुलिस, सब फौरन जुट गए। जेसीबी मशीन वगैरह बुलाई गई मलबा हटाने के लिए। और घायलों को पहले पास के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, फिर जिन्हें ज्यादा चोटें थीं उन्हें जिला अस्पताल। सरकार ने यह भी कहा है कि इलाज का सारा खर्च वो देगी। हाँ, और प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं आईं, तेजी से आईं। प्रधानमंत्री जी ने, कई मुख्यमंत्रियों ने भी दुख जताया है इस पर। राजस्थान सरकार ने एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना दी है। कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और स्कूलों की मरम्मत के लिए एक बड़ी रकम 200 करोड़ रुपए की योजना की भी घोषणा हुई है। जांच तो होनी ही चाहिए, बिल्कुल। और राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने भी नोटिस जारी किए हैं अधिकारियों को। मेजबान, इस घटना का असर सिर्फ राजस्थान में ही नहीं दिखा है शायद। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। एक जो ध्यान देने वाली प्रतिक्रिया है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से आई है। विशेषज्ञ। उन्होंने इस हादसे के फौरन बाद अपने राज्य में जितने भी स्कूल हैं सबका सेफ्टी ऑडिट करने का आदेश दे दिया। अच्छा। हाँ, ताकि ऐसी घटना उनके राज्य में ना हो। तो ये दिखाता है कि ये चिंता सिर्फ एक जगह की नहीं है, ये स्कूल सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ऐसा लगता है कि ये हादसा कई चीजों का मिला-जुला नतीजा है। हाँ। भारी बारिश तो थी ही, इमारत पहले से खराब थी, और शायद चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। बचाव कार्य हुआ, जांच की बात हो रही है, मुआवजे की भी, विशेषज्ञ, एक्सपर्ट, हाँ, ये सब तो हुआ है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ना प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाए गए। जैसे एक अखबार की हेडलाइन थी कुछ इस तरह की, स्कूल नहीं बना पाए, वीआईपी के लिए सड़क फटाफट बना दी। ओह। ये एक इशारा है कि शायद जरूरी काम पीछे रह जाते हैं। और वो 14 जुलाई वाला शिक्षा विभाग का पत्र, वो सवाल खड़ा करता है कि अगर उस लिस्ट में ये स्कूल होता और वक्त पर काम हो जाता तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और ये घटना हमें इसी बुनियादी सवाल पर ले आती है कि जो कागजों पर आदेश होते हैं और जो जमीन पर हकीकत है, उसके बीच का फासला कैसे भरेगा? सिर्फ नियम बना देना या निर्देश जारी कर देना, वो तब तक किसी काम का नहीं जब तक वो सही ढंग से लागू ना हो, सही समय पर लागू ना हो, खासकर जब हमारे बच्चों की जान का सवाल हो। विशेषज्ञ, तो क्या हमारे सिस्टम में, हमारी व्यवस्था में ऐसे बदलावों की जरूरत है जो ये पक्का करें कि फैसले सिर्फ कागज पर न रहें, वो हकीकत बने और ऐसी दुखद घटनाओं को हम भविष्य में रोक सकें? ये एक बड़ा सवाल है, सोचने की जरूरत है इस पर।